हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस, यस, तीनों वीडियो की लिंक आप तक नहीं पहुंचे, नोटिफिकेशन का इशू यहाँ पे हो रहा है। सो तीनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल का भी फायदा उठा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल यहाँ पे 10:30 बजे, हर सैटरडे 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। सो कल भी 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर आ जाना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पहले टाटा मोटर के बारे में। यस, टाटा मोटर से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग को अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी हलचलें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि टाटा मोटर की बात करें, 300 रुपये का ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी कंपनी, अगर हम लोग बात करें, जो उसका पुराना हाई था वहाँ से लगभग 50% भी डाउन आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। हालांकि अभी की इस वीडियो का मेन एजेंडा जो है वो है कंपनी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, हाईलाइट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सो टाटा लुक टू रेज $1 बिलियन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट्स एट $7 बिलियन वैल्यूएशन। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं ये ऑफिशियली खबर तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अनऑफिशियली, या फिर दो सोर्सेस के द्वारा से ये खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर यहाँ पे ज़रूर इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेज करने के लिए इतना ज़बरदस्त प्लान, मतलब लगभग 7,500 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे ये सारे डील फिलहाल देखने को यहाँ पे फ्यूचर में मिल सकता है। बहुत सारी जगह से हम लोग को इनकी थोड़ी सी लिंक भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बड़े बड़े हम लोग को इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, इसी न्यूज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े, और भी 3-4 न्यूज़ है। पहले हम लोग इसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हो, हाँ, शेयर होल्डर से हम लोग को ऑलरेडी, मतलब टाटा मोटर को यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका था। पैसेंजर व्हीकल को अगर सेपरेट करने की अगर हम लोग बात करें, मार्च में ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि टाटा मोटर इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो इनटू द स्टेप डाउन आर्म इन विच द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी रेज। सो इसी से रिलेटेड फिलहाल बातचीत चलते हुए देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं किन किन के साथ यहाँ पे बातचीत चल रही है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी भी कहना चाहूँगा, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये 1-2% से न्यूज़ हम लोग को सोर्सेज के द्वारा ये खबरें फिलहाल देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे ब्लैकस्टोन ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, टीपीजी कैपिटल की बात करें, केकेआर एंड कंपनी की बात करें, सो इतने बड़े बड़े लोगों के, या फिर हम कह सकते हैं फर्म्स के नाम हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी कुछ हम लोग को हिंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, द कंपनी इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एन एडवाइजर एंड इज इन द टॉक विद द सेवरल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। सो ये भी हम लोग कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसके लिए लगती है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया 7,500 करोड़ के आसपास का, मतलब हम लोग को रेस करते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे, ये फर्स्ट पर्सन ने ये चीज़ें बताई हुई है, और एक सोर्सेज के द्वारा जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहे हैं, इसको अगर आप लोग जोड़कर देख लो तो टाटा मोटर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये 7,500 करोड़ के आसपास का डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को फ्यूचर में यहाँ पे मिल सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कभी भी यहाँ पे हो सकती है। और दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका लिंक हम क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर के ही जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, सो उन्होंने ही अनाउंस किया था फंडिंग से रिलेटेड ये जो प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट के लिए। जून में ही ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली थी। सो उसी के साथ साथ उन्होंने और एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बताए थे कि बाय द एंड ऑफ 25, मतलब 2025 की मैं बात करता हूँ, आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल में ही यहाँ पे वो लगभग 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल्स ऑलरेडी बाजार में यहाँ पे उतार चुके होंगे। सो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हिंट मिल चुका था कि कभी ना कभी ये फंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे सामने आने वाली है। सो टाटा मोटर इसी फंडिंग से रिलेटेड फिलहाल बातचीत यहाँ पे कर रहा है। ये न्यूज़ 2 सोर्सेज के द्वारा कंफर्म होते हुए देखने को मिल रही है, बट ऑफिशियली ऑब्वियसली कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। लगभग 7,500 करोड़ के आसपास इतने ज़बरदस्त हम लोग को फंड रेजिंग भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों, ये तो हो गई पहली न्यूज़। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच यहाँ पे ज़रूर सुना होगा। किससे रिलेटेड? सो आप सभी लोगों को पता होगा, स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड। सो यहाँ पे दोस्तों टाटा मोटर ही सबसे पहली कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। किससे रिलेटेड, चलो आप लोगों को बताना चाहूँगा। द ऑटो आर्म टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स हैज़ signed a MOU, Memorandum of Understanding, with the Gujarat government on Friday to set up a scrapping facility in the state। एंड ये कब हुआ है एग्जैक्टली आप इसका टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो।
This comes on the same day when the Prime Minister Narendra Modi launched a new scrapping policy earlier today. So exactly हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक ही टाइम पे हम लोग को ये दोनों चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा मोटर ये फर्स्ट कंपनी यहाँ पे बन चुकी है ये स्क्रैपिंग पॉलिसी का जैसे अनाउंसमेंट किया प्राइम मिनिस्टर ने। सो ये भी एक पॉइंट आप लोग ज़रूर इसको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का फोकस रहना चाहिए अगर आपने इस कंपनी में निवेश किया होगा तो, एंड अगर नहीं भी किया फिर भी अपडेट के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो टाटा मोटर से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर अपडेट कहूँ तो ऑलरेडी एक अपडेट आपको पता ही है और वो है चीप शॉर्टेजेस से रिलेटेड। 2 दिन पहले मैंने इससे रिलेटेड इस अपडेट को आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था कि टाटा मोटर को सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है वो चीप शॉर्टेजेस के कारण। दुनिया भर की जितनी भी ऑटो कंपनीज है उसी दिक्कतों के साथ जूझ रही है। सो टाटा मोटर के जो चेयरमैन हैं जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एन चंद्रशेखरन, उन्होंने ही यहाँ पे कहा है कि जो चीप शॉर्टेजेस का ये जो प्रॉब्लम है फ्यूचर में भी हो सकता है। तो शायद से टाटा मोटर खुद ही यहाँ पे चीप मैन्युफैक्चर करने के लिए मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें यहाँ पे एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया सो टाटा मोटर के पास एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे आ सकता है। हालांकि अभी भी ये भी न्यूज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुई, उन्होंने कहा कि वो प्लान कर रहे हैं। सो ये डेफिनेटली फ्यूचर में होगा या नहीं उसके ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही जैसे आप लोगों को ये बताया 5 साल का अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ लगभग 600 रुपये पे चलने वाला स्टॉक हमें नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग 300 के आसपास। सो 50% ये डाउन है आज भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इसके पीछे का सबसे मेजर वजह अगर कोई है तो 2018 से आप सब लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिली थी। 2018 से अलग अलग पॉलिसियाँ भी सरकार की ओर से देखने को मिली थी जिसके चलते एंटायर ऑटो सेक्टर में हम लोग को ये गिरावट देखने को मिली थी। एंड टाटा मोटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर कोई है तो वो है कर्जा। यस, अभी मैं आप लोगों को वो भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए इसके पहले 2010 की अगर मैं बात करूँ मार्च 2010, 11, 12 एंड सो ऑनवर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में ही हम लोग को लगातार देखने को मिल रही थी, लगातार प्रॉफिट। एंड फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे हम लोग को लॉसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ये 2018 से ही हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिले थे। 2018, 19, 20 उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि ऑटो सेक्टर के ही पूरे अगेंस्ट थे, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो इसके चलते ज़रूर टाटा मोटर यहाँ पे सफ़र हो रही है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जैसे मैंने कहा कि कंपनी के ऊपर लगभग 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। बट अच्छी बात यही है कि टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने ही कहा है कि वो इसको लगभग ऑलमोस्ट नियर बाय डेट फ्री यहाँ पे कर देंगे। एंड इसके लिए उन्होंने 3 साल मांगा था, अभी लगभग 2 से 2.5 साल हम कह सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ टाइम यहाँ पे जा चुका है। सो टाटा मोटर में जो भी निवेश करेगा उन्होंने इस पॉइंट को ज़रूर यहाँ पे नोट करना है क्योंकि मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि निवेश करोगे टाटा मोटर में आपकी मर्जी, पर आप लोगों को एटलीस्ट 2.5 साल तो यहाँ पे देने पड़ेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कर्जे से रिलेटेड। जो इनके मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो इसको हटा देंगे, अभी तक टाटा मोटर का जितना भी प्रॉमिस से रिलेटेड रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। JLR से रिलेटेड भी उन्होंने एक बार प्रॉमिस किया था कि वो उसको बहुत ही टॉप लेवल पे लेके आएंगे विदेश का जो उनका बिजनेस है करके, जो कि हाईली इम्पॉसिबल लग रहा था। बट बाद में उन्होंने वाकई में वो चीज़ दिसंबर ख़त्म होने से पहले किया था। सो टाटा मोटर का मैनेजमेंट इससे चलते भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है। तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद से वो अपने कंपनी के ऊपर जो भारी कर्जा है उसको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट नियर बाय डेट फ्री यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। टाटा मोटर की बात करें तो 2018 में प्रमोटर 37% की होल्डिंग रखते थे जो कि अभी 46% तक लेके जा चुके हैं। 10% खुद ही प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद रहे, एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 14%, DIS की बात करें तो लगभग 11-12%, गवर्नमेंट ना के बराबर एंड पब्लिक लगभग 27% की होल्डिंग इस कंपनी में यहाँ पे रखते हैं। टाटा मोटर आज भी कहना चाहूँगा एक रिस्की स्टॉक ही है क्योंकि मैनेजमेंट ने जो प्रोमिसेस का है अगर वो टाइम पे अगर फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो शायद से यहाँ पे और भी प्रॉफिट बुकिंग फ्यूचर में यहाँ पे आ सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट यहाँ पे करना चाहिए। सो टाटा मोटर में जो भी निवेश करेगा, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए, उसको आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। अगर आप लोग 1 साल के लिए 2 साल के लिए एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों ने उस प्लान को ड्रॉप करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये टाटा मोटर के मैनेजमेंट ही इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पे ये चीज़ें कह रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, इनके भी नंबर्स हम लोगों ने इस वक्त के यहाँ पे देखे। नंबर के बाद मार्केट का रिएक्शन इतना कोई खास नहीं रहा है, नॉर्मल ही रहा है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए इस वक्त के नंबर कंपैरेटिवली टाटा पावर के ठीक ठाक देखने को मिले, इसके पहले के जितने भी नंबर थे उससे तो बेहतर ही यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो टाटा पावर की बात करें तो जो न्यूज़ आई है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो टाटा पावर का ही जो एक आर्म है लगभग
86 400 करोड़ के हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सोलार पीवी प्लांट से प्रोजेक्ट यहाँ पे लद्दाख में उनको यहाँ पे मिल चुका है। सो कह सकते हैं कि टाटा पावर में भी जो हम लोग को लगातार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, इसके पीछे का कारण ही यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में होने वाला डेवलपमेंट फ्यूचर का, एंड प्लस यहाँ पे सोलर पावर से रिलेटेड ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल रही है। एंड प्लस बाजार भी देखा जाए तो बुल रन में तो ये एक सपोर्ट भी टाटा पावर को यहाँ पे मिल रहा है। सो टाटा पावर से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। टाटा पावर में भी सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि प्रमोटर ने यहाँ पे 33% की उनकी होल्डिंग थी 2018 से, वो लगातार बढ़ाकर अभी आप देख सकते हैं 46.86% तक यहाँ पे लेकर वो आ चुके हैं। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे प्रमोटर लगभग 33% तक थे, देन सितंबर 19 में 36 यहाँ पे हो गया, देन मार्च में 20, एंड उसके बाद ही हम लोग को शेयर में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली, वरना 12 साल तक ये स्टॉक हमें नीचे ही जाते हुए देखने को मिला था। सो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। सो प्रमोटर के ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता होती है, राइट, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में ये एक डेटा हम लोग को मतलब हिडन डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें लगभग 11.25%, डीआईएस की बात करें तो 16-16.5%। डीआईएस ज़्यादा खुश नहीं इस कंपनी से, लगातार प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड पब्लिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती जाती है इस कंपनी की ओर, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही छोटा है। सो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट थे, अगर हम लोग बात करें दो स्टॉक से रिलेटेड अपडेट थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।